देखिए देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक हम लोग कहा कि हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर तो उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से, और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद, और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते बढ़ता हुआ जमावड़ा, और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा विशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं? रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस करते थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आग दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहाँ पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था।
बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत, जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके चले आए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग कहा कि हम लोगों ने कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर तो उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं,
अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा विशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले करे, तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में, ये कांग्रेस के वर्कर हैं? रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा, आओ नहीं यार तुमको भी तो लगा, जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आध दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहाँ पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत। जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे।
तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके इधर चलाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग हम लोग तो एक पर हम लोग हम लोगों ने कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे, उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं, अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोग ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं? रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस करते थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा, आओ नहीं यार तुमको भी लगा, जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आध दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो
कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारद। जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके चलाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वो लोग हम लोग तो एक पर हम लोग हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर तो उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटवेयर सर यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक,
देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू की। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोग ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं? रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आग दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहाँ पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारद, जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से।
और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके चलाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वो लोग हम लोग तो एक पर हम लोग हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर तो उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटवेयर सर यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से ये समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं? नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ,
हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आग दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है, इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत, जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके चलाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग कहा हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता
हुआ बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से ये समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भाग गए हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं, रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा, आओ नहीं यार तुमको भी तो लगा, जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आध दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारद
जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके जैसे लाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे, उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से ये समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं, अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के
रोड पर नहीं गेट तोड़ा, गेट तो ये ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है, सिर में, हाथ में, ये कांग्रेस के वर्कर हैं, रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस करते थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा, आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा, जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर, और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आध दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है, इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं, ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये एक काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत, जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके जैसे लाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटे पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाए नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग कहा हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर तो उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटवेयर सारा यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं।
तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भाग गए हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा विशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कर रहे, तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं गेट तोड़ा, गेट ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं, रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा, आओ नहीं यार तुमको भी तो लगा, जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां
मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये एक काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत, जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके जैसे लाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए सभी कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग कहा हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे, उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटवेयर सारा यहाँ देखिए, यहाँ भी अच्छा ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस
कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भाग गए हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियां जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे, आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा विशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं, रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग कागज पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है, इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहाँ पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत, जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहाँ पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं।
बंद कर चुके थे। ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके चले आए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। हमको लगा देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग हम लोग तो एक पर हम लोग कहा कि हम लोगों ने कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से, और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद, और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते बढ़ता हुआ जमावड़ा, और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं, रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग कागज पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहाँ पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद
आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई मारपीट हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहां पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत। जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके जैसे लाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए सभी कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग हम लोगों ने कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे। देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं।
अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो है वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियां जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा विशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोगों ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में, ये कांग्रेस के वर्कर हैं, रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आध 2 पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहाँ पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारद। जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे।
तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके इधर चलाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए सभी कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग हम लोग तो एक पर हम लोग हम लोग कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे, उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं, अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ये ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोग ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं? रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस करते थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा, आओ नहीं यार तुमको भी लगा, जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आध 2 पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो
कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारत। जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके जैसे लाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे, उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक,
देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोग ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं? रोडबाजी नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ। कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ, हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आध दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारद। जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से।
और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके डसला है, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग हम लोगों कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर तो उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है। और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता हुआ, बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं। अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफ़ी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भागे हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो सकती थी। हाथों में दोनों तरफ से डंडे थे और एक दूसरे पर जमकर जो है यहाँ पर लाठियाँ जो हैं वो चटकाई गई हैं। ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ पर जो है रोड़े जो हैं बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, डंडे भी देखिए यहाँ पे गिरे हुए हैं। हम कुछ कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अभी थे आप लोग यहाँ पे? हम नहीं थे। आप नहीं थे, क्या कुछ सुने? बस शीशा उशा तोड़ दिया, देख रहे हैं, ढेला चला यहाँ से। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि कांग्रेस के ही नेता कार्यकर्ताओं ने पहले अंदर से रोड़ेबाजी शुरू की, तब बीजेपी वाले कह रहे तब हम लोगों ने अपने बचाव में पत्थरबाजी शुरू। हाँ, हम लोग तो उनके यहाँ नहीं गए, वो आकर के रोड पर नहीं, गेट तोड़ा, गेट तो ढेलाबाजी की जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है कि ढेलाबाजी हम लोग ने किया। अच्छा, और भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनसे भी आप थे सर, आपके सिर में चोट लगी हुई है? सिर में, हाथ में। ये कांग्रेस के वर्कर हैं? नहीं, मैं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रहा हूँ, कांग्रेस के 2 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ। चोट कैसे सर? बता रहा हूँ,
हम लोग सब लोग ऑफिस के अंदर थे, तब मालूम हुआ कि भाजपा आओ नहीं यार, तुमको भी तो लगा जब कांग्रेस ये भाजपा के लोग आ रहे हैं तो हम लोग आ गए यहाँ पर। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि देखिए वो लोग एक आग दो पहचान, मैंने कहा भाई जो विरोध करना है आप विरोध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये कुर्जी वाला जो सड़क है, इसी पे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे पुलिस के खिलाफ में नारेबाजी हो रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नाराजगी तो अब पुलिस को लेकर बढ़ेगी ही, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कार्यकर्ताओं को, वो किसी भी तरफ के हों, खुली छूट देंगे तो फिर नौबत इसी तरीके से हिंसा पर आएगी, जो यहां पटना में देखने के लिए मिला। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और देखते ही देखते वो प्रदर्शन हिंसक हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस कार्यालय के भीतर घुसे और वहां पर आपस में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर चले हैं लाठी डंडे। बिहार के दरभंगा में बीते कल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई और इसी के बाद विवाद आज इतना बढ़ा कि मामला पहुंच गया हाथापाई, मारपीट, हंगामे तक। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी नेताओं का आज बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन था। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते करते कांग्रेस दफ्तर के भीतर घुस गए और यहां पर देखिए कैसे पार्टी के झंडे और उन्हीं झंडों के डंडे आपस में बजे बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच। उसी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक दूसरे पर ये झंडे उतारकर झंडों के डंडे बरसाते कार्यकर्ता। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा यहां देखने के लिए मिला है। कांग्रेस दफ्तर के भीतर जो गाड़ियां मौजूद थी उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, उनके शीशे तोड़ दिए गए। देख रहे हैं आप, बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, उसका आगे का हिस्सा पूरा टूट गया है। ये काले रंग की गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे का शीशा है गाड़ी का वो तोड़ दिया गया है। जबरदस्त यहाँ पर आपस में भी भिड़ंत हुई है दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में। ये उस समय की तस्वीर भी बीच में आप देख रहे हैं जब सदाकत आश्रम का जो कांग्रेस का दफ्तर है पटना में, उसका मुख्य गेट बंद था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से वो गेट देखिए कैसे तोड़कर खोला गया और उसके बाद भीतर घुसा गया कांग्रेस दफ्तर के। और इस दौरान पटना पुलिस नदारद, जबकि बड़ी बात यह है कि कल ही बीजेपी की तरफ से आह्वान कर दिया गया था कि वो आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। बावजूद इसके बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की कोई तैयारियां नजर आ नहीं रही है। कांग्रेस दफ्तर से पहले ना कोई बैरिकेड लगाए गए, ना वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद जो रोक सके इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर में घुसने से। और जो जानकारी मिल रही है, शुरुआती जानकारी, उसमें न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि बीजेपी के बड़े नेता, जिसमें संजय सरावगी से लेकर नितिन नवीन तक मौजूद थे और वही इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना में ये जोरदार हंगामा हुआ है और ऐसे में ये कुछ तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे कांग्रेस के दफ्तर पर धावा बोला गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो आपस में भिड़ंत हुई है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। लाठी चली, डंडे चले और बाकायदा यहां पर एक दूसरे पर पथराव भी किया गया है। ऐसे आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, ये तो कांग्रेस के दफ्तर से हम पर पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद नौबत जो है वो यहां पर ये लाठी डंडे चलने तक और साथ ही साथ पथराव होने तक पहुंच गई है। और देखिए कैसे जमकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है कांग्रेस के दफ्तर के भीतर। और इस पर अब प्रतिक्रिया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रही है। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते चलते हैं। बंद कर चुके थे, ये 100 लोग गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर जाके जैसे लाए, अंदर जाके प्रशासन मुंह देखते रहे, प्रशासन कुछ नहीं किया। कांग्रेस वर्कर, कांग्रेस के प्रवक्ता है बिहार। अच्छा सुनिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पहले आप लोगों ने ईंटें पत्थर चलाए। बात है सर, हम लोग चलाया नहीं है, एकदम गलत। देखिए कांग्रेस वर्कर है, देखिए चोट भी लगा। पहले कौन पत्थरबाजी शुरू? ये पहले वही लोग, हम लोग तो एक पर हम लोग कहा हम लोग कहा कि आप लोग नारा जो लगाना लगाइए बाहर, हमको ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन जब हम लोग उनको काउंटर थे उन्होंने पत्थर चलाया, ईंटा मार, डंडा मार, उसका फुटफेस सारा यहाँ देखिए। अच्छा, ये अंदर घुस के तोड़फोड़ ट्रकों में बीजेपी कार्यकर्ता, ये निशानी है, ये निशानी है बीजेपी का। चोट लगा है आंख के नीचे, देखिए ये भी कांग्रेस वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं। तो ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं बिहार से और साथ ही ये सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुल मिलाकर गालीकांड को लेकर अब सियासत भारी है और उसी सियासत के चलते ये देखिए किस तरीके से आज हंगामा हुआ है। ये कांग्रेस का दफ्तर है, सफेद गेट कांग्रेस दफ्तर का पहले बंद और उसके बाद वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का देखते ही देखते जमता
हुआ बढ़ता हुआ जमावड़ा और फिर सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया और भीतर घुस गए बीजेपी के कार्यकर्ता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, अभी जिस तरीके से बात करने की कोशिश, जवाब लेने की कोशिश आप पुलिस से कर रहे थे, उनके रवैये से यह समझ में आ रहा है कि पुलिस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, जवाब नहीं देते बन पा रहा है पटना पुलिस से। शशांक, देखिए वो डीएसपी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर लोकल थाने से बात कर लें, चीज़ों को देख लें, फिर आपसे बात करेंगे, जो भी दोषियों का एक्शन लेंगे। लेकिन देखिए संख्या जो है वो पुलिसकर्मियों की काफ़ी कम थी, 10 से 15 की संख्या सिर्फ थी। बीजेपी कार्यकर्ता करीब 500 थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या 100 थी। तो पुलिस यहाँ अगर ज़्यादा संख्या में होती तो ये नौबत नहीं आता। पुलिस का जो ढीला रवैया है वो साफ तौर से यहाँ पे दिखा है। और देखिए हम कांग्रेस दफ्तर में ही मौजूद हैं, अभी तो यहाँ पे ये सड़क पूरा खाली करा दी गई है। देखिए जगह जगह ईंट पत्थर जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस की संख्या एकाएक बढ़ी है, तब पुलिस ने जाके हालात को जो है वो कंट्रोल में यहाँ पे लिया है। लेकिन मामला ये जो है अभी फिलहाल तो शांत हो गया है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के जितने बड़े नेता मंत्री शामिल थे वो साफ तौर से कह रहे हैं कि जब तक राहुल तेजस्वी माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो बीजेपी का अब अगला कदम क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन आज जमकर बवाल जो है यहाँ पर जरूर हो गया है। देखिए ये जो सदाकत आश्रम का गेट है इसको भी जो है वो तोड़ने की जो है वो कोशिश की गई है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम थी, जान बचाकर वो लोग किसी भी तरह यहाँ से भाग गए हैं, नहीं तो और बड़ी घटना जो है यहाँ पे हो